हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन। तो हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 to 20 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 21 to 30 कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे एग्जाम्स के लिए, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतना सपोर्ट दिखाया है इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को ऐसे समय पे देख रहे हैं जब एग्ज़ाम एकदम सर पर है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज और सारे ही कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी डिस्कस भी कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी। तो ऑप्शंस दिए हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी और नर्मदा। अब ऐसे तो क्वेश्चन को देख के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर आप अगर एस्चुरी का मतलब जानते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए पहले समझते हैं एस्चुरी है क्या। इंडिया में दो टाइप्स की रिवर होती हैं फ्लो के हिसाब से, वेस्टर्न फ्लोइंग और ईस्टर्न फ्लोइंग। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में तापी, नर्मदा, माही, साबरमती और लूनी। ठीक है, ये 5 रिवर्स होती हैं आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग। तो जितनी भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर होती है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और उसके अलावा जितनी भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी की सारी रिवर्स डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो अगर बात करिए डेल्टा दिखता कैसा है, तो डेल्टा कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि एक मेन रिवर आती रहती है और उसकी कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज का पाथ निकल जाता है और वो बहुत ही एक मार्शी एरिया बना देता है। ठीक है, इस रीजन को हम डेल्टा रीजन कहते हैं। उसके बाद एस्चुरी में ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल फ्लो होता है, मगर क्योंकि हल्का सा इसका माउथ पड़ा रहता है जब ये किसी भी ओशियन या सी से मिलती है, तो इसको हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, और लगूना पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन अगर देखें हम, तो आपके ऑप्शंस में कृष्णा, महानदी, नर्मदा और गोदावरी। तो आपको पता है कृष्णा, गोदावरी, महानदी ये तीनों रिवर्स ईस्टर्न फ्लोइंग है और नर्मदा आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे नर्मदा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स इज रिफर्ड टू एस। तो अब वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात की गई। देखिए, ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में आता है। सबसे पहले फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया अगर हम करें तो हमारे पास आता है हिमालयास, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है, हमारे पास ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और फिर आइलैंड्स आ जाते हैं। ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। अब इनमें से एक फिजिकल डिवीजन है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का कौन सा पार्ट हमारा सबसे वेस्टर्न है? ठीक है, सबसे वेस्टर्न देखना है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं पहले कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट ये है, सॉरी थोड़ा सा मैप में गड़बड़ है, ये राजस्थान को इंक्लूड करता है फर्स्ट पार्ट। तो पहले पार्ट को जो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये इसका पोर्शन है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कहते हैं राजस्थान प्लेन्स। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, जो ये पार्ट है, आ जाते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स कहते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के एरिया में आता है ये। तीसरा पार्ट आता है गंगा प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स के एक्चुअली खुद के ही 3 पार्ट्स हैं। इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं अपर गंगा प्लेन, इसको मिडिल गंगा प्लेन और इसको कहते हैं लोअर गंगा प्लेन। तो जो पार्ट 3 और 4 हैं यहाँ लिखे हुए, दोनों गंगा प्लेन्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि गंगा रिवर के फ्लो के कारण ये प्लेन्स बने हुए हैं। उसके बाद चौथा पार्ट जो आता है वो आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे वेस्टर्न पार्ट, सो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो आपका सबसे वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा राजस्थान प्लेन्स। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन में दिया है, क्या राजस्थान प्लेन्स दिया है? नहीं दिया है। तो हमको दूसरा ईस्टर्न कौन सा है जो ऑप्शन में है? वो है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, जिसको हम पंजाब प्लेन्स भी कह सकते हैं, तो आंसर सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री नहीं जोड़ता? अब आ जाते हैं हम मैप पे। अब आप ये मैप आपको लगभग याद हो गया होगा। आप सोच रहे होगे सर आलस करते हैं, हर बार एक ही मैप दे देते हैं हमको। मगर ये मैप हर बार मैं इसलिए आपको देता हूं क्योंकि एक बार बार देख के आपको मैप याद हो जाए।
ठीक है, जैसे आप किसी पर्सन का चेहरा बार बार देखते हैं, उसका चेहरा एकदम याद हो जाता है, वैसे ही ये मैप आपको याद हो जाए, इसलिए बार बार ये मैप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैप मैं तीसरे वीडियो में यूज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। तो क्वेश्चन में म्यांमार की बात की गई, तो ये जो पोर्शन है ये म्यांमार का पोर्शन है। अगर बाउंड्रीज की यहाँ पे नेपाल आता है, यहाँ पे आपका भूटान आता है, ये है बांग्लादेश एंड दिस इज म्यांमार। ठीक है, इस पोर्शन को म्यांमार बोलते हैं। तो म्यांमार से इंडिया की कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री हो रही है, तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की टच करती है, नागालैंड की टच करती है, मणिपुर की टच करती है और मिजोरम की टच करती है। तो इंडिया के 4 स्टेट्स की बाउंड्री म्यांमार से टच करती है। अब ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन में दिया है आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। हमने देखा मणिपुर की करती है, अरुणाचल प्रदेश की करती है और नागालैंड की करती है, बट आसाम की टच नहीं करती। आसाम आप देखेंगे तो एकदम अंदर ही अंदर है। आसाम की बाउंड्री लगभग सिर्फ और सिर्फ किससे टच करती है, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से टच करती है। ओके, तो ये याद रखिएगा। बांग्लादेश के अगर देखा जाए तो आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल है। तो ये 4 स्टेट्स की बाउंड्री किससे टच करती है, बांग्लादेश से। ओके, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। बहुत इजी क्वेश्चन, आपने मैप हजारों बार देखा है। आप पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब, पेनिनसुला का सबसे पहले मतलब समझते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा कोई भी लैंड का पार्ट जो 3 तरफ से सी से टच हो रहा हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो नीचे का पोर्शन है, इंडिया का मैप का नीचे का पोर्शन है, वो 3 तरफ से सी या ओशियन से टच कर रहा होता है। उसके साथ ही देखेंगे कि वो एक प्लेट्यू जोन है। ठीक है, वो एक प्लेट्यू जैसा है या प्लेट्यू है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल, आपने देखा है कौन सा शेप होता है, ऐसा शेप होता है इंडिया के नीचे का पोर्शन। तो सर्कुलर नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं, नन ऑफ द नहीं, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली अ ट्रायंगल, सो दिस इज द राइट आंसर। ये देखिए आपका मैप जो आपने पहले भी देख चुका है, इसको दोबारा रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, इस मैप को बस देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री। तो पहले देखते हैं, अभी हमने बात की वैसे कि कौन कौन से देश से इंडिया की बाउंड्री टच होती है, लैंड बाउंड्री की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कौन कौन से देश से टच होती है पहले ये देखते हैं, फिर लॉन्गेस्ट देखेंगे। तो इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ टच होती है, उसके बाद चाइना के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर यहाँ भूटान है, दिस इज बांग्लादेश एंड दिस इज म्यांमार। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज के साथ। मगर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि अफगानिस्तान है और यहाँ पे जाके इंडिया से उसकी बाउंड्री टच हो रही है। बट आपको याद रखना है क्योंकि ये पीओके का रीजन है और ऑफिशियली हम नहीं कहते, कभी नहीं कहते कि हमारा है। ठीक है, भले वो पीओके का रीजन है और अफगानिस्तान यहाँ से टच होता है, इसलिए हम अफगानिस्तान को कंसिडर नहीं करते कि हमारी उसके साथ बाउंड्री टच करती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब याद रखना है, अगर आप ऐसे मैप से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री, बट नहीं, आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है हमारी। ओके, इसकी तो आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद देखते हैं हम इंडिया के अलग अलग बाउंड्रीज के साथ अलग अलग इंडिया की फोर्सेस जुड़ी हुई हैं। तो चाइना के साथ देखेंगे तो आईटीबीपी और एसएफएफ। ठीक है, आईटीबीपी का मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और एसएफएफ का मतलब है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, ये दोनों चाइना के बाउंड्री के साथ जुड़ते हैं। म्यांमार के साथ देखेंगे तो आसाम राइफल, इसको याद रखना आसान है क्योंकि आसाम म्यांमार की तरफ है। ठीक है, तो आसाम राइफल्स आपके म्यांमार की बाउंड्री के साथ है। पाकिस्तान के साथ हमारी बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बांग्लादेश, अब बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था इसलिए उसके साथ भी बीएसएफ है। उसके बाद देखते हैं नेपाल और भूटान जो काफी फ्रेंडली देश हैं हमारे, उनके तरफ एसएसबी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो नेपाल और भूटान की बाउंड्री के साथ एसएसबी जुड़ी हुई है। उसके बाद अब जब सारी मिलिट्रीज की बात कर ही रहे हैं तो बचती हैं 2 सीआरपीएफ। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये सीआईएसएफ की जितनी भी फोर्सेस रहती हैं ये अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, ठीक है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जैसे बीएचईएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, सेल हो गया, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगी रहती है। उसके बाद सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
सीआरपीएफ होता है, ठीक है। सीआरपीएफ बेसिकली राहत का कार्य करता है। डिजास्टर कहीं अगर हो जाता है तो सीआरपीएफ को वहां लगाया जाता है। ये एक्चुअली रिजर्व, जैसे इसमें नाम में लिखा है, तो ये रिजर्व फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे तो गोदावरी, रावी, झेलम और गंडक। अब पेनिनसुलर रिवर की बात की थी मैंने पहले, ठीक है। तो गोदावरी एक पेनिनसुलर रिवर है, तो बट ऑब्वियस है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट होगी। उसके बाद बाकी रिवर्स का आइडिया लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रावी और झेलम। तो रावी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और झेलम यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये इंडिया का ही पोर्शन है, इसके बाद पीओके आ जाता है। तो ये दोनों रिवर तो इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रही है। तो अब कौन सी रिवर बचती है? हमने बात की कि गोदावरी तो पेनिनसुलर है, तो ये इंडिया में ओरिजिनेट होगी। झेलम और रावी इंडस की ट्रिब्यूटरी है और वो भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हो रही है। तो बची आपकी कौन सी रिवर? घाघरा। घाघरा को देखते हैं। तो घाघरा यहाँ मानसरोवर लेक के आसपास और ऊपर से एक्चुअली निकलती है और ऑल द वे फ्रॉम नेपाल इंडिया में आके और फाइनली गंगा में मिलती है। जहाँ सोन मिलती है जस्ट उसके आसपास गंगा में मिलती है, पटना के जस्ट पहले। तो घाघरा जो है इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट, दैट इज घाघरा। अब इसके बाद जल्दी से कुछ पेनिनसुलर रिवर्स को देख लें वापस। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। इसको एक बार और देखेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? तो मैंने बताया पेनिनसुलर क्या होता है, ऐसा कोई लैंड का पोर्शन जो 3 साइड से ओशियन या सी से घिरा हुआ हो। तो इंडिया का नीचे का पोर्शन या साउथर्न पोर्शन पेनिनसुलर पोर्शन है। तो इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती है? तो हमने ये मैप देखा था, आपको याद रखना है कि नर्मदा के नीचे का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको हम पेनिनसुलर पोर्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें कौन कौन सी रिवर आ जाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो वो पूछ रहा है कि पेनिनसुलर रिवर कौन सी सबसे लंबी है। तो हमको कौन से रिवर्स में ऑप्शंस देखना है? इन चारों रिवर्स में ऑप्शन दिया है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, चारों ऑप्शंस दिए हुए। तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबी रिवर जो है वो है गोदावरी पेनिनसुलर में। और इंडिया की बात करें तो वो होगी गंगा। होल ऑफ इंडिया की बात करेंगे सबसे लंबी रिवर होगी गंगा, और अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो वो होगी गोदावरी। अब गोदावरी को वृहद गंगा भी कहा जाता है। वृहद का क्या मतलब होता है? वृहद का मतलब होता है बड़ी। तो अब गंगा तो गोदावरी से बड़ी है, बट पेनिनसुलर रिवर होने के बावजूद इसमें बहुत पानी होता है, इसीलिए इसको वृहद गंगा कहते हैं, ठीक है। अब दक्षिण गंगा कहते हैं किसको? कावेरी को। मगर एक्चुअली दक्षिण गंगा कहा जाता है इसको, मगर अच्छे टर्म्स में नहीं। एक्चुअली कावेरी को बहुत पॉल्यूट किया गया है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है पॉल्यूशन के कारण। क्योंकि आपको पता है गंगा को भी बहुत पॉल्यूट किया गया है। तो नॉर्थ में गंगा है, तो साउथ में दक्षिण का मतलब होता है साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण गंगा मतलब साउथ की गंगा पॉल्यूशन के हिसाब से कहा जाता है किसको? कावेरी को। तो याद रखना वृहद गंगा इज गोदावरी, दक्षिण गंगा इज कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द रिवर नोन एज सैंगपो इन तिब्बत इज नोन एज। तो ये पूछ रहा है कि सैंगपो रिवर को जो तिब्बत में जिसको सैंपो कहते हैं उसको इंडिया में क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर इसको याद रखना आपको, ब्रह्मपुत्रा, बी ऑप्शन, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही तिब्बत में सैंगपो कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का पाथ देखें तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का पास है। हमने पहले भी देखा था कि यहाँ से कहाँ से घुसती है? अरुणाचल प्रदेश से घुसती है, फिर आसाम में जाती है और मेघालय के बगल से होते हुए फिर आपका बांग्लादेश से डेल्टा बनाते हुए, ये पोर्शन डेल्टा का है, हमने आज डेल्टा भी पढ़ा था। ये पोर्शन गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का कहलाता है। आई एम सॉरी, 1 मिनट मिटा दूँ। इस पोर्शन को गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा कहा जाता है और ये लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया है, ओके। सो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ गिर जाती है, ठीक है। तो इसको सैंगपो, जिसका मतलब है प्यूरीफायर, ठीक है। सैंगपो का तिब्बतियन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्यूरीफायर, या इसको यारलंग जैंगबो भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द मेन लैंड ऑफ इंडिया
एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो मेन लैंड, इसने वर्ड यूज किया है मेन लैंड। मेन लैंड का मतलब जो एक्चुअल फिजिकल मैप हम देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैप देखते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया का मेन लैंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो इसने लैटिट्यूड्स की बात की। ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात की तो हम देखते हैं कि दो लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड कौन कौन से हैं जो इंडिया के टर्म्स में याद रखने हैं। तो सबसे पहले नॉर्थन लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ क्यों है मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद आ जाते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब ये दोनों तरफ ईस्ट क्यों दिया हुआ है, आपको कंफ्यूजन हुआ क्या? दोनों तरफ नॉर्थ और दोनों तरफ ईस्ट क्यों दिया हुआ है? तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये, तो देखिए ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, दिस इज प्राइम मेरिडियन। अब इंडिया जो है वो लगभग ऐसे है, इसके आसपास देखिए 8 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री इसके जस्ट नीचे होगा। तो आप देखेंगे कि दिस इज नॉर्थ और दिस इज ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। इंडिया यहाँ पे है तो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। ठीक है, ग्लोब में अगर देखेंगे आप, मैप में देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में इंडिया। इसलिए जो इसके लैटिट्यूड्स है वो नॉर्थन है दोनों के दोनों, और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो ईस्टर्न है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आंसर क्या हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट की नॉर्थ की बात किया था दिस लैटिट्यूड, और ये हो जाएगा आंसर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ हिमालयस वॉज। अच्छा, आपको याद आएगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट, कि जो पूरा ग्लोब है वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, आपको याद है, और वही मैप हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हिमालयस बनने से पहले, या ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय की जगह आपका कौन सी सी थी, तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा टेथीस सी। ठीक है, ऑप्शन आपका टेथीस सी हो जाएगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था ना कि इंडिया ऐसे मूव होता है, और मूव होने के बाद जब यहाँ टकराता है तो हिमालयस बनती है, इसीलिए हिमालय के पहले यहाँ टेथीस सी थी। अब इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन दिया है रेड सी, अरेबियन सी तो आपको पता है। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी। इसके बाद रेड सी और डेड सी कहाँ है, इसको देख लेते हैं बस। ठीक है, तो सबसे पहले रेड सी को देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये है हमारा अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये है हमारी रेड सी, दिस इज रेड सी। रेड एक्चुअली आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण रेड सी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड सी है बिल्कुल सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब के नीचे अरेबियन पेनिनसुला में दिस पोर्शन। ठीक है, इसके बाद डेड सी की बात करते हैं। तो डेड सी बहुत छोटी है, दिस इज डेड सी। ये आप जॉर्डन का रीजन देखेंगे, यहाँ पे आप मेडिटेरेनियन सी सबसे पहले समझिए, ये ऊपर, इसके बाद ये रेड सी है, इसके ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एकदम छोटी सी डेड सी है। ठीक है, इसकी सैलिनिटी बहुत होने के कारण, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होने के कारण इसको हम डेड सी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एकदम डेड सी। अगर प्रिसाइजली देखें तो बहुत बड़ी सी नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, और वो भी अरेबियन पेनिनसुला में ही है, और कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसके साथ आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। जो भी मैप आपको लगे प्लीज़ पॉज करके देख लीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखा है आपने, आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है, तो आप प्लीज़ वो डाउट लेके मत जाइएगा वापस। आप डाउट वो कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।